यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते।
क्या होता है, जीव अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाने के कारण ये संसार में आकर के वे अनेक प्रकार के सांसारिक भोगों की अभिलाषा करता रहा है और ऐसी अवस्था को देख करके वो जीव की उसके समीप रहने वाली जो माया है, ऐसे सुजोग पा करके वे माया उसको झपट करके पकड़ लेती है। जैसे कोई अपवित्र व्यक्ति है जिसका शरीर मन सब कुछ गंदा है, अपवित्र है, ऐसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत पिशाच का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। जो पवित्र अवस्था में रहता है, ये बुरी आत्माएं भूत प्रेत उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे वो पिशाची द्वारा ग्रस्त होने के बाद वो व्यक्ति मतिछिन्न हो जाता है और उसी प्रकार ये माया में ग्रसित होकर के जीव की दशा धीरे धीरे अत्यंत दयनीय होती जाती है। अपना स्वरूप को भूल जाता है, अपना कर्तव्य को भूल जाता है, अपना लक्ष्य को भूल जाता है। अपने परिचय देने के बदले में शरीर में और शरीर से विषम वस्तुओं में मैं और मेरा परिचय देने लगता है। इस शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान बैठता है। लेकिन मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, इस तत्व को भूल जाने के कारण जीव इस माया के साम्राज्य में अत्यंत असहाय होकर के भ्रमण करता रहता है। कभी राजा, कभी प्रजा, कभी धनी, कभी गरीब, कभी सुखी, कभी दुखी। इस प्रकार कभी मनुष्य जोनि में तो कभी अति क्षुद्र जोनियों में, कभी स्वर्ग में तो कभी मर्त्य में, कभी नरक में तो कभी देव जोनि में, कभी असुरों की जोनि में तो कभी दास रूप में। इस मृत्यु संसार में बार बार जन्म लेकर के दग्धीभूत होता रहता है। इस सृष्टि के चक्र में वो भ्रमण करता रहता है। लेकिन इस प्रकार इस संसार में भ्रमण करते करते परम सौभाग्यवान जीव को यदि श्री गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए, साधु संग की वृत्तिमूलक परख उसके हृदय में जागृत हो जाए, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वास्तव में वही व्यक्ति श्री कृष्ण को भजता है। श्री कृष्ण के सेवा में अपने आप को लगाने के लिए वो प्रस्तुत होता है। और जैसे ही जीव का श्री कृष्ण भजन में प्रवृत्त होने का इच्छा होता है, ये जो माया रूपी जो पिशाची है, जो भूत है, धीरे 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 उसे अपसरित होते जाता है, उसको छोड़ने के लिए मन बना लेता है। और वे व्यक्ति फिर श्री कृष्ण के चरणों का भजन करके अपने जीवन को परम सार्थक बनाता है। इसलिए शास्त्र क्या निर्देश देते हैं कि भैया वही भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए
उस प्रेम भक्ति सहित जो ज्ञान है उसको जानने के लिए, भगवान के सेवा के परिपाटी को जानने के लिए, भगवान के भजन के महत्ता को जानने के लिए और अपने ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए, दुर्लभता को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवं अभिगच्छेत समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस भगवत तत्व को जानने वाले भगवत तत्वविद, उस भगवत तत्व विज्ञान में जो पारंगत है, जिनको भगवान की अनुभूति प्राप्त हुई है, ऐसे गुरु के चरणों में हाथ में समिधा लेकर के, अर्थात जिस प्रकार समित किसी यज्ञ किसी हवन कुंड में जाता है तो संपूर्ण रूप से अपने आप को उस हवन कुंड में समर्पित कर देता है और वे अग्नि उसको जला करके परम पवित्र कर देती है। उसी प्रकार अपना संपूर्ण अभिमान को परित्याग करके, संपूर्ण उपाधि से रहित होकर के, बोलते हैं ना, दंते तृण करी दानाई बनिष्क पटे, दांत में अर्थात मुंह में घास लेकर के, तृण लेकर के वैष्णवों के निकट जाकर के मैं प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब क्या है? और भैया मुंह में घास कौन लेता है? पशु लेता है, इसी प्रकार हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुदेव, मैं उस पशु के मापी नितांत अज्ञानी हूं। मुझे अपने स्वयं के कल्याण का कोई भी ज्ञान नहीं है और मैं संपूर्ण रूप से आपके चरण में शरणागत हूं। इस भाव से काया मनोवाणी के द्वारा श्री गुरुपाद पद्म में समर्पित होना चाहिए। इसलिए शास्त्र बार बार हम लोगों को सावधान कराते हैं कि उत्तिष्ठत जाग्रत वरा, उष्टितत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, कि भैया ये संसार के विषय चिंताओं से निवृत्त हो जाओ। आसक्ति रूपी जो अनर्थ है उसको त्याग करके अपने स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। उत्तिष्ठत, उठो। कब तक सोते रहोगे ये संसार के माया में? जागृत, जागो। प्राप्य वरान निबोधत, तुम ये संसार के अति तुच्छ भोग विलास प्राप्त करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उसके लिए चेष्टा करो, उसके लिए सचेष्ट हो। क्यों? क्योंकि क्षुरच्छ धारा निहिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। क्योंकि भैया ये संसार जो है ये छुरे के धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब अत्यंत ये भयावह है, अत्यंत दुखकारिणी है, अत्यंत दुरत्यया है। इसलिए उस भगवत ज्ञान के बिना ये संसार सागर से पार पाना असंभव है। इसलिए दुर्गम पतस्तोत कवयो वदन्ति, जो दिव्य देवगण है, सूर्यगण है, उस संसार को निवर्तन कराने वाला, उस संसार को छेदन करने वाला, उस परब्रह्म को प्राप्त करना बड़े ही दुर्लभ बताया है। लेकिन यदि सद्गुरु के अनुगात्य में बड़े यत्न पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान का अनुशीलन किया जाए, भगवान के नाम, रूप, धाम, भगवत कथा में
अपने समय को दिया जाए तो फिर ये संसार सागर तरने में विशेष कोई कठिनाई होने वाला नहीं है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि हे साधुओं, हे मनुष्यों, सावधान हो जाओ। जिस संसार में तुम चल रहे हो बड़े खुशी से, तुम जानते नहीं वो संसार की दुरावस्था कैसी है कि क्षुरस्य धारा, छुरी के धारे के मापी यह अत्यंत तीक्ष्ण है। किसी समय तुमको ये पतित कर देगा, पतन कर देगा, तुमको खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए उस संसार के वासनाओं से, संसार के आशाओं से अपने आप को मुक्त करो और जितना जल्दी हो सके बोलते उठ करके श्री गुरुदेव के पाद पद्म में समर्पित हो जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर क्यों कहते हैं ये बात को कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे यश घुसुक त्रिभुवन। श्री गुरुदेव के महिमा का वर्णन करते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि भैया दैन्य के बिना, अत्यंत दैन्य, परम दैन्य के बिना गुरु की महिमा को कोई नहीं जान सकता, गुरु के करुणा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो गुरु की करुणा बोलते सिंधु के मापी है, समुद्र के मापी, अपार अनंत है। श्री गुरु करुणा सिंधु क्यों कहा? क्योंकि वे गुरुदेव भगवान के करुणा के घनीभूत मूर्ति है। जिस प्रकार भगवान का करुणा अनंत है, उस अनंत करुणा जब घनीभूत होकर के एक विग्रह का रूप लेता है वो है श्री गुरुदेव। लेकिन क्या करें, भगवान भी, वे गुरुदेव भी इस जगत के पतित जीवों के ऐसे दुख दुर्दशा को देख करके उनका चित्त विगलित होता है। क्योंकि साधु का स्वभाव ही होता है कि वे दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं, स्वयं विचलित हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। इसलिए दूसरे के दुख दुर्दशा को देख करके चित्त में उस दुख को दूर करने के लिए जो उद्विग्नता है वही तो करुणा है। इसलिए जब तक दीन नहीं होगे तब तक वे करुणा का आभास भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव के ये करुणा की विशिष्टता को जानने से पहले भगवान की करुणा क्या है उसको जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वही भगवान की करुणा ही तो, वही भगवान के करुणा का ही तो मूर्तिमंत रूप श्री गुरुदेव है। इसलिए जब तक भगवान के करुणा को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक गुरु के उस करुण रूप को, उस करुणा स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में एक बड़े सुंदर बात बताते हैं। वे वहां पर भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अनुकंपां च पूर्णे अपि स्वस्मिन् सेवाद्यभिलाषं संपाद्य सेवकादिषु सेवादि सौभाग्य संपादिका भगवत चित्त द्रवतामयी तद्रूप कार्येच्छा। कैसा? देखो,
भगवान तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण वस्तु है, लेकिन परिपूर्ण वस्तु होते हुए भी सेवक में, अपनी भक्त में, अपनी अनुगत जनों में अपनी स्वयं के सेवा की अभिलाषा जगा करके उसको अपनी स्वयं की सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। यहां स्वयं के सेवा दिलाने वाली भगवान की जो चित्त है, जो हमेशा करुणा से भरा रहता है, हमेशा आर्द्र चित्त से भरा रहता है, दूसरे का उपकार करने की इच्छा से भरा रहता है, उसी इच्छा को, उसी आर्द्रता युक्त चित्त को बोलते भगवान का करुणा कहते हैं। ये भगवान का करुणा है। बोलने का मतलब है कि भगवान आत्माराम है, आप तो काम है, स्वतः पूर्ण है, फिर भी वे प्रेम के अधीन होकर के, वे सेवा के अधीन होकर के, उन भक्तों के अधीन होकर के उनसे सेवा प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहते हैं। यही भगवान का करुणा है। इसलिए भगवान अपने चरण आश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं हो सकते हैं, नहीं रह सकते उदासीन। उसको अपना सेवा प्रदान करके, अपना सेवा का सौभाग्य प्रदान करके उसके सौभाग्य का वर्धन करेंगे ही करेंगे। पहले तो उस भक्त के चित्त में सेवा का लोभ जगाते हैं, सेवा का अभिलाषा जगाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सेवा अभिलाष के बिना, सेवा में लोभ के बिना भक्त का मन भगवान की प्रति तन्मय नहीं हो सकता है। इसलिए अपने प्रति तन्मय भक्त के चित्त को तन्मय रखने के लिए अपने सेवा का लोभ दिखाते हैं। अपने सेवा दे करके, थोड़ा सा सेवा दे करके उसका परम माधुर्यमा रस का स्वादन कराते हैं। वैसी उत्कंठा, इस प्रकार की जो उत्कंठा है, इसी को भक्ति कहा जाता है। और वे भक्ति स्वयं भगवान जगाते हैं। वे सेवा का अभिलाषा स्वयं भगवान जगाते हैं। पहले तो थोड़ा सा अपना रूप दिखा करके फिर वहां से वे ओझल हो जाते, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अरे तुमको बराबर से दर्शन कराना नहीं था तो थोड़ा सा दर्शन करा करके, थोड़ा सा झलक दिखा करके क्यों चले गए? तड़पाने के लिए? ऐसे ही भक्त को सेवा का सौभाग्य प्रदान करके, सेवा का अभिलाषा जगा करके उसके मन को तड़पाते हैं। और यही तड़पना ही भक्ति है। किसके लिए तड़पना? भगवान के सेवा के लिए तड़पना, भगवान के भक्ति के लिए तड़पना, यही भक्ति है। इसलिए भज इति सबे धातु हो सेवायाम परिकीर्तितः। भक्त के चित्त में बड़े सुंदर बात है। भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाकर उस भक्त को साक्षात सेवा का सौभाग्य देने के लिए जिनका चित्त विगलित हो जाता है, यही भगवान का करुणा है। दूसरे के चित्त की उपकार करने के लिए, दूसरे के चित्त में अपने स्वयं के प्रति वासना जागृत करने के लिए जो भगवान का इच्छा है, वो भगवान का करुणा है। भजिते सबे धातु सेवायाम परिकीर्तितः। इसको क्या हो गया? वो ठीक है, वहां यहां से प्रॉब्लम होता है थोड़ा ही कभी कभी, उसको रहने दीजिए, वो ठीक है। अच्छा, इसको चालू कर रहे थे क्या?
अभी गड़बड़ है, कभी सुना होता है इसे। थोड़ा सा ये भी चलेगा, पता नहीं। हरे कृष्णा, ये भी सही है। वहाँ चूहा घूमता रहता है। हरे कृष्णा, वो भी चल गया फिर तो। वो चूहा उसको हिलाता रहता है। ठीक है, तो देखो, भक्त के हृदय में सेवा का अभिलाषा जगाकर धीरे धीरे उसको अपनी सेवा दान करने के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है, बोलते उसका प्रकट मूर्ति है गुरुदेव। इसलिए बोलते ना, भगवती सेवा में अधिकार प्रदाता, भगवान की सेवा में जो अधिकार प्रदान कराने वाले है, भगवान की करुणा की जो मूर्त विग्रह है, वो है गुरुदेव। इसलिए श्री बृहद भागवतामृतम में भगवान नारायण ने गोप कुमार से एक बड़े सुंदर बात कहा था कि तत्ते मय्य कृपाम वीक्ष विग्रहनुकातर अनादिम सेतुम उल्लंघ्य तत्यजन्मेदम अकारयत् श्रीमद् गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतम आस्पदे स्वयं एवा भवम तात जयंत्याख्य सते गुरु। भगवान श्री नारायण गोप कुमार के प्रति कहते हैं कि गोप कुमार, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा, उसको देख करके मैं तो व्याकुल हो गया। मेरे प्रति तुम्हारा उपेक्षा, मेरे धाम वैकुंठ में आए, मेरे को दर्शन किए, मेरे से वार्तालाप किए, उसके बाद भी गोवर्धनधारी नंदन नंदन श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा आकृष्टता है। तुम वैकुंठ में आकर के मेरा दर्शन करके मेरे प्रति उपेक्षा, लेकिन तुम्हारे इस उपेक्षा को देख करके तुम्हारे प्रति मेरा बड़ा ही अनुग्रह करने का इच्छा हो रहा है, कृपा करने का इच्छा हो रहा है। मैं अपने स्वयं के स्वीकृत धम्म मर्यादा को उल्लंघन करके मैं तुम्हें गोवर्धन में जन्म ग्रहण कराता हूं, और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण होता हूं। देखो, ये भगवान का करुणा है। इसलिए जीव के उस दुख दुर्दशा को देख करके भगवान गुरु रूप में उसे उस प्रेम संपदा का दान करते हैं, उसे उस सेवा संपत्ति का दान करके उसके जीवन को धन्य बना देते हैं। इसलिए गुरु रूप में भगवान का जो करुणा है, उसका कभी अंत नहीं है, अपार है, अनंत है, अगाध है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वहां पर, श्री गुरु करुणा सिंधु, वे करुणा की सिंधु है। एक दूसरे दृष्टि से विचार करें तो गुरु कृपा की जो विशिष्टता है वो समझ में आती है। क्या है वो? कि यदि श्री हरि रुष्ट हो जाते हैं तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, परंतु यदि श्री गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो गुरु महिमा का, गुरु कृपा का विशिष्टता कहां तक है? इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान जो प्रदान कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं,
लेकिन मेरे गुरुदेव जो प्रदान कर सकते हैं वो भगवान भी प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसादयेत। बोलते सभी प्रकार के चेष्टा से श्री गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। ऐसा पद्म पुराण में माता देवहूति भी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भक्तिर यथा हरो में अस्ति, भक्तिर यथा हरो में अस्ति तद वरिष्ठा गुरौर यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयन्तु मैं हरि। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपके प्रति अर्थात श्री हरि के प्रति मेरी जो भक्ति है, यदि उससे अधिक गुरु में मेरा भक्ति है, भगवान के प्रति मेरे जितनी भक्ति है उससे अधिक यदि गुरु में भक्ति है, गुरु भक्ति में भक्ति है, तो बोलते उसी सत्य के बल पर, उसी गुरु भक्ति के बल पर हरि प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हे भगवान, यदि आपके भक्ति से गुरु प्रति मेरा अधिक निष्ठा है तो आप मुझे दर्शन दो। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। क्या बताया वहां? मैं अस्ति तद वरिष्ठा गुरौर यदि, कि हरि के भक्ति से गुरु का भक्ति वरिष्ठ बतलाया, वरिष्ठा। भगवत भक्ति अपेक्षा गुरु भक्ति का महिमा यहां अधिक दिखलाया है। ऐसे ही भगवान के कृपा के तुलना में, भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप की जो कृपा है वो अधिक है, उसका अधिक शास्त्र वर्णन किए है। इसलिए गुरुदेव सर्वापेक्षा अधिक दयालु होने के कारण श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहां कहते हैं कि करुणा सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु। और क्या बोलते हैं वहां पर? अधम जनार बंधु। ठीक है, गुरुदेव तो करुणा के सिंधु है, फिर भी अपार सिंधु है, फिर भी उनके भक्तों को अधम होना पड़ेगा, दीनहीन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे अधम जनों के बंधु है ना। ना जी ना, हम तो बड़े प्रतिष्ठावान परिवार से है, हम उच्च कुल से है, हम बड़े धन धान्य परिपूर्ण फैमिली से है, हम गुरु के पास दीन होके क्यों जाएंगे? अपना वैभव दिखाने के लिए जाएंगे? कभी गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। वे तो अधम, यहां जो दीन भाव संपन्न चित्त व्यक्ति है, साधु गुरु की कृपा बोलते वहीं आधारित रहता है। यथा योग्य आधार है, उन दीन हित पतित अधम जनों के हृदय में ही वो कृपा का आधार बना रहता है। और जहां तक महत कृपा के विषय में वर्णन है, तो जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में बताया है कि सताम कृपा च दुरावस्था दर्शन मात्रोद्भवा च न स उपासनाध्यपेक्षा यथा श्री नारदस्य श्री नल कुवर मणिग्रीवयोः। क्योंकि जीवों के दुरावस्था को देख करके, जीवों के दुख दुर्दशा को देख करके स्वतः स्वाभाविक रूप से उसके प्रति साधु जनों का हृदय द्रवित हो जाता है। साधु जनों की कृपा उन पर बरसती है। कितना दीन, कितना दुर्दशाग्रस्त है। दीन दुर्दशाग्रस्त मतलब ये नहीं
कि वो फटे कपड़े पहना है, एकदम नंगा धड़ंगा है, खाने को नहीं मिल रहा है, एकदम दरिद्र अवस्था में, ऐसे नहीं, उसको दीन नहीं कहा जाता। दीन तो वही भैया वही है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, जो सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के सब कुछ संपन्न होते हुए भी अपने आप को दीन भाव में जो अनुभव करता है, क्षीण भाव में, अति तुच्छ भाव में, वो दीन है। कैसी दीनता देखो, कैसी उनका मतलब दीन हो चुके हैं वे। अरे वो कुबेर के पुत्र है, और कुबेर कौन है? स्वर्ग का भंडारी है। उनके पुत्र, स्वर्ग के भंडारी का पुत्र का ऐसा दुर्दशा कि वे सुरापान करके उन स्त्रियों के साथ नड़ंग धड़ंग होकर के वो खुले आकाश के नीचे तालाब में, नदी में वो मस्ती कर रहा है। इनकी ऐसी दुर्दशा को देख करके नारद जी के मन में दया आया, अरे कैसी दुर्दशाग्रस्त है। देखने में लगता है कि नारद जी क्रोधित हो गए, अभिशाप दे दिया, हजारों वर्ष तक पेड़ बनने का अभिशाप दे दिया। लेकिन कितना करुणा किया कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जहां आविर्भूत होंगे, वही नंद महाराज के आंगन में, वही गोकुल में जहां ब्रह्म इंद्र चंद्र वरुण सभी जहां के तृण होने के लिए इच्छा करते हैं, स्वतः बिना इच्छा से, बिना स्तुति से उस नंद महाराज के आंगन का पेड़ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद नंदन श्री कृष्ण के घुटनों के बल खेलने का, चलने का, सब दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन श्री कृष्ण के द्वारा जिनका उद्धार होता है, ऐसा सौभाग्य, ऐसा करुणा। इसलिए गुरु कृपा के संबंध में भी जानना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति जो बड़े धनी होते हैं, बड़े अभिमान करके, हमारे पास इतना धन है, दे देते गुरु जी को, गुरु जी को धन दे करके अपना बना लेंगे, गुरु जी को धन दे करके, पैसा दे करके, संपत्ति दे करके हम गुरु सेवा करेंगे, उससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अरे गुरुदेव तो सर्वदा वे आनंदमय मूर्ति है। गुरुदेव सर्वदा स्वाभाविक रूप से वे प्रसन्न रहने वाले हैं। तो गुरुदेव के प्रसन्न मुख को देख करके वे व्यक्ति सोचता है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, कि वो भोग संपदा मैं कितना भी मत्त में क्यों ना हूं, जब मैं ये गुरुदेव को दे रहा हूं तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे ही, भगवान के चरणों के निकट मुझे ले ही जाएंगे। ऐसे लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर जी के ये वाणी का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव वे अभिजात्य जनों के बंधु नहीं है, गुरुदेव विद्वान जनों के बंधु नहीं है, गुरुदेव धनी जनों के बंधु नहीं है, गुरुदेव सुंदर जनों के बंधु नहीं है। गुरुदेव क्या है? अधम जनार बंधु। जो अधम है, अपकृष्ट है, दीन भावापन्न चित्त जिसका है, गुरुदेव की करुणा वहां यथार्थ रूप से पड़ता है। वही निश्चिद्र पात्र है। जहां अधमता है, उत्कृष्टता है, दीन भावापन्नता है, अपकृष्टता है, वहां वो कृपा रूपी जो रस है वो कभी नीचे जाता नहीं है, मतलब वहां से नष्ट नहीं होता है, निश्चिद्र होता पात्र वो। लेकिन जहां अभिमान है, अभिजात्य का अभिमान है, श्री सौंदर्य का अभिमान है, कुल का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, वहां वो उपयुक्त पात्र नहीं है वो गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए।
क्योंकि गुरु कृपा भैया ऐसा है, उसका जो कृपा पात्र है उसको इस प्रकार अत्यंत नारकीय जीवन में डाल करके नहीं रख सकती है, ऐसे गुरु कृपा है। और संसार के भोग विलास में प्रमत्त व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो स्वर्ग में जी रहा हूं, वास्तव में वही तो उस नारकीय गंध युक्त विषयगर्त है। गुरु कृपा अपने कृपा प्रार्थी को, अपने कृपा पात्र को ऐसे विषयगर्त में कभी डाल करके नहीं रह सकती है। जो गुरु कृपा प्राप्त किया है वो तो उस गुरु कृपा का प्रार्थना करता है कि हाँ गुरु कृपा, हे गुरु कृपा करता हुआ वे तन्मय रहता है, गुरु कृपा का चिंतन करता रहता है, क्योंकि वही कृपा ही उसके चित्त वृत्ति में दैन्य को प्रकाशित करके, दैन्य को उच्छलित कर उसे भक्ति रस सुधा धारा में अभिषिक्त करा करके श्री गुरु पाद पद्मों में हमेशा के लिए लगा के रखता है। ऐसा गुरु कृपा है। और गुरु पाद पद्म क्या है बोलते, भक्ति रस सुधा का धारा जहां नित्य निरंतर स्रवित होता रहता, प्रवाहित होता रहता है। तभी तो कहा है, कहते नरोत्तम दास ठाकुर वहां कि अधम जनार बंधु और लोकनाथ लोकेर जीवन। नरोत्तम दास ठाकुर जी के दीक्षा गुरु थे श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर, श्रीमन महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद है। इसलिए उन्होंने गुरुदेव की कृपा से जो उनको जो संपदा मिला है, जो आध्यात्मिक जो पारमार्थिक संपदा मिला है, उसको उन्होंने यहां वर्णन कर रहे हैं कि लोकनाथ लोकेर जीवन, कि उन गुरुदेव के नामों का उल्लेख करके, उनके नामों का चिंतन करके, उन गुरुपाद पद्म के प्रति जो कृतज्ञता है उसको ज्ञापन कर रहे हैं कि गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु की प्राप्ति की है उसका उन्होंने किंचित मात्र भी परिशोध नहीं किया कर सकते। अर्थात गुरु कृपा के ऋण से व्यक्ति कभी भी उऋणी नहीं हो सकता। गुरु कृपा के ऋण को कभी भी कोई चुकता नहीं कर सकता, नहीं चुकाया जा सकता है। स्वयं भगवान भी इन ब्रजवासियों के ऋण में ऋणी रहना चाहते हैं। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि हे ब्रजवासीगण, हे गोपीगण, मैं ब्रह्मा के मापी इतना दीर्घ आयु प्राप्त करके भी मैं तुम लोगों के ऋण को चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मेरे कारण तुम लोगों ने जो त्याग किया है, मेरे सेवा के निमित्त तुम लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, उस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरुदेव के जो कृपा रूपी ऋण है उसको शिष्य 1000 साल भी जन्म ले उसका चुकता नहीं कर सकता है। जन्म जन्मांतर में श्री गुरुदेव के दास बन करके, उनके आज्ञा का पालन करके, तन मन से सेवा करके भी नहीं चुकता कर सकता है। इसलिए कहते कि हे प्रभु, हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मेरे जीवन स्वरूप है। लोकनाथ लोकेर जीवन, इस लोक का, इस दिनहीन तुच्छ व्यक्ति का आप जीवन स्वरूप है। आपके बिना मेरा कोई आधार नहीं है। इसलिए इस भजन मार्ग के चूड़ांत आदर्श को प्रतिपादन करते हुए भजन मार्ग या भक्ति मार्ग के जो प्रवर्तन को उन्होंने जो दिव्य पथ दिखलाया नरोत्तम दास ठाकुर ने, कि गुरु सेवा कैसी होता है, गुरु निष्ठा कैसी होता है, गुरु के प्रति कैसे समर्पण होता है, उनका भजन के इस निदर्शन को हम लोगों को विचार करना चाहिए। वास्तव में यही तो हमारा धन है।
भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही हमारा जीवन है। गुरु कृपा में अवस्थान करना ही हमारा जीवन है। जिस दिन गुरु कृपा से अपने मन को हटा लिए, भगवान के भजन से अपने को अनवस्थान कर लिए, उसी दिन ही हमारा मृत्यु है। उस मार्ग में चलना ही मृत्यु है। लोकनाथ लोकेरा जीवन। और वैसे तो गुरुदेव ये अखिल लोक के रक्षक होते हैं, वे सबका कल्याण करने वाले होते हैं। लोकनाथ लोकेरा जीवन। किस प्रकार से? क्योंकि समष्टि गुरु के रूप में भगवान अपने नित्य धाम में नित्य विराजमान है, और वही समष्टि गुरु कौन है? साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान का अवतार। इस संसार में जो लोग अविद्या में ग्रस्त है, त्रिताप ज्वाला में दग्धीभूत है और ये विषय श्रृंखला में प्रतिबद्ध है, ऐसे बहिर्मुख जीवों को इस संसार के माया जाल से छुटा करके भगवद पाद पद्म प्राप्त कराने वाले जो अहितुकी कृपा अपार करुणा के आधार है, वो है भगवान, वो है समष्टि गुरु। वे भगवान समष्टि गुरु का रूप धारण करके परम करुण होकर के व्यष्टि गुरु में व्याप्त होते हैं। अर्थात अपनी करुणा रूपी जो व्यष्टि गुरु है, उन सब में भगवान व्याप्त हो जाते हैं। समष्टि गुरु व्यष्टि गुरु के रूप में परिणत होकर के विग्रह रूप धारण करके मनुष्य आकार धारण करके इस संसार में प्रकट होकर के उस जीवों के दुर्दशाग्रस्त अवस्था को दूरीभूत करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने वहां भक्ति संदर्भ में बताया कि यह एव भगवान अत्र व्यष्टि रूपतया भक्तावतारत्वेन श्री गुरुरोपि वर्तते, स एव तत्र समष्टि रूपतया स्ववाम प्रदेशो साक्षात भगवतरत्वेनापि तद्रूपी वर्तते इति। बोलते वे समष्टि गुरु रूप ही इस जगत में, इस विश्व में व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर के, अपने कृपा का प्रकाशित करके वे इस जगत के जीवों को माया के कमल से रक्षा करके भगवत भक्ति प्रदान करके उनका जीवन को एक आधार प्रदान करते हैं। इसलिए वे लोकनाथ लोकेर जीवन है। नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार श्री गुरुपाद पद्म के महिमा का वर्णन करते हुए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं। आरती से भर करके श्री गुरु के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं कि हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एवे यश वो सुख त्रिभुवन। अत्यंत धन्य से भर करके स्वयं को संसार में अवश्य एक क्षुद्राति क्षुद्र जीव के मापी समझ करके श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी विग्रह है, श्री गुरु रूप में भगवान की कृपा किसका स्वरूप कैसा है, उसको दिखला करके मुझ जैसा मायाबद्ध जीव के प्रति, जो कि अत्यंत दुर्भाग्य से परिपूर्ण होते हुए भी मेरे भाग्य का उन्होंने वर्धन किया है, इसलिए उनका कृपा कर्ण कब मुझ पर वर्षित होगा, कब मुझ पर पड़ेगा, ऐसा सोच करके अत्यंत आरती के साथ बोलते हा गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। अत्यंत आरती जब होता है तो वो हा करके क्रंदन करता है। साथ ही ये भी सोचते हैं कि भैया श्री गुरु तो परम समर्थ है और पतितों का उद्धार करना उनका स्वभाव है, उनका लीला है। इसलिए मेरे जैसा अयोग्य पतित दीनहीन व्यक्ति को यदि आप उद्धार नहीं करोगे तो आपके उद्धार का पात्र इस संसार में और कौन मिलेगा प्रभु, ऐसा प्रार्थना। क्योंकि प्रभु प्रभु मतलब जो समर्थ है, जो सब कुछ करने में समर्थ है। हाँ प्रभु कर दया, अपनी चरणों की छाया का आश्रय मुझे प्रदान करो। इसलिए श्री गुरु के जो चरण कल्पतरु है
उसके सुशीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वही ही एकमात्र ये संसार के त्रिताप ज्वाला से हम लोगों की रक्षा कर सकता है। लेकिन अत्यंत धन्य जब उदय होता है तब जाकर के ऐसा भाव आता है कि हाँ हाँ प्रभु, हे परम समर्थ प्रभु, आप मुझ पर दया करो। मुझ जैसे अजोग्य अधम को अपने श्रीपद कल्प तरु का चरण छाया में रख करके आश्रय दान करके आप तो पतित पावन है, मुझ जैसा पतित को पावन करके आपके इस पतित पावनी बाना को, पताका को उद्घोषित करो। एबे यश घुसुक्त त्रिभुवन, आपका ये जो पतित पावन वाली जो बाना है, जो यश है, त्रिभुवन में वो फैलो, घसित हो। ऐसा इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते, हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, एबे यश घुसुक त्रिभुवन। आगे का भी कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो